दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारी डरावनी कहानियाँ सुना होगा। आप लोग को इसमें इंटरेस्ट आता है तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये घटना 1998 की है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां पे विनोद नाम का एक लड़का और पूजा नाम की एक लड़की रहती थी और वो एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, प्रेम कहानी आज की हो या कल की, इतना आसानी से कभी पूरा नहीं हुआ। दोस्तों पूजा के दो भाई थे जिनको पूजा पे बहुत ही भरोसा था और उनको ये सब पसंद नहीं था। पूजा के माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, जिसके कारण वो अपने भाइयों के साथ ही रहती थी। पूजा और विनोद को गांव वालों ने एक दिन साथ में देख लिया, लेकिन पूजा के भाइयों को यकीन नहीं हुआ कि ये बात सच है। कड़ी आवाज़ में पूजा से पूछा, क्या यह गांव वाले सच बोल रहे हैं? पूजा डरे हुए हालात में सब कुछ सच सच बता देती है। और दोस्तों दोनों भाइयों को बहुत ही गुस्सा आता है ये सुन के, और पूजा के शादी के लिए लड़के खोजने लगते हैं। दोस्तों हर गांव की कहानी है ये। पूजा को कमरे में बंद करके वो बाहर चले जाते हैं। दोस्तों विनोद को ये बात पता चलते ही विनोद एक लेटर लिखता है और बहुत ही मुश्किल हालात में उस लेटर को पूजा के खिड़की में फेंक के आता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अगर तुम्हें जरा भी मेरे से प्यार है तो रात के 11 बजे गांव के पास वाले कुएं में मेरे से मिलना। और इधर पूजा के मन में दो डर था, अगर घर से बाहर गई तो भाई लोग मुझे जान से मार देंगे, और मैं विनोद के पास नहीं गई तो विनोद मेरे प्यार को झूठा समझेगा। पूजा बिल्कुल घबरा गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। लेकिन लास्ट में पूजा ने फैसला कर लिया था कि भाइयों को सोते ही मैं निकल जाऊंगी। रात के 11 बज चुके थे और पूजा जैसे तैसे घर से बाहर निकल गई, लेकिन उसका बड़ा भाई सोया नहीं था और वो अपने छोटे भाई को भी जगाए और पूजा के पीछे पीछे चले गए कुएं तक। दोस्तों पूजा विनोद एक दूसरे से गले लगे ही थे और पूजा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पीछे मेरे दोनों भाई भी आए। जैसे ही एक दूसरे से वो दोनों गले लगे होते हैं, वैसे ही पीछे से दोनों भाई शस्त्र निकाल के दोनों का सर धड़ से अलग कर देते हैं और उन दोनों के लाश को उस पास के कुएं में फेंक देते हैं। दोस्तों आप लोगों में से कितनों को लग रहा होगा कि इस कहानी में ऐसा डरावना क्या है, लेकिन दोस्तों आप लोग को बता दूं कि विनोद और पूजा के मरने के बाद दोनों भाई का भी कुछ दिनों बाद उसी कुएं में लाश मिलती है। दोस्तों आज तक गाँव वाले या कोई और पता लगा नहीं पाया कि उन दोनों की मौत कैसे हुई, और गाँव वालों का मानना है कि पूजा और विनोद का आत्मा आज भी उस कुएं के पास है। दोस्तों आप लोग को क्या लगता है उन दोनों भाइयों की मौत कैसे हुई होगी?